अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को नहीं जाने दिया गया। शुक्रवार को इस घटना को लेकर हंगामा मच गया और विपक्षी दलों ने तीखा हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने तीखे सवाल पूछे और कहा कि तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की भारत यात्रा के दौरान महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर रखना अत्यंत आपत्तिजनक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इस मामले पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर महुआ मोइत्रा ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि मोदी जी, जब आप महिला पत्रकारों को एक सार्वजनिक मंच से बाहर रखते हैं तो आप भारत की हर महिला से कह रहे हैं कि आप उनके लिए खड़े होने में बहुत कमजोर हैं। हमारे देश में महिलाओं को हर जगह बराबर हिस्सेदारी का हक है। इस तरह से भेदभाव के सामने आपकी चुप्पी नारी शक्ति के आपके नारों की खोखली सच्चाई दिखाती है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री जी, कृपया तालिबान के प्रतिनिधि की भारत यात्रा के दौरान आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को बाहर रखने पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को लेकर भी सवाल पूछा और कहा, यदि महिलाओं के अधिकारों के प्रति आपकी मान्यता एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक अपनी सुविधानुसार दिखावा मात्र नहीं, तो फिर भारत की कुछ सबसे सक्षम महिलाओं का अपमान हमारे देश में कैसे होने दिया गया, जबकि महिलाएं ही इसकी रीढ़ और गौरव है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को बाहर रखने पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने इस पर पोस्ट करके कहा कि जब पुरुष पत्रकारों को पता चला कि उनकी महिला सहकर्मियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने से रोका गया या निमंत्रण नहीं दिया गया तो उन्हें इसका विरोध करते हुए वॉकआउट कर देना चाहिए था। चिदम्बरम ने इस घटना को लेकर अपनी निराशा जाहिर की और इसे लैंगिक भेदभाव का गंभीर मामला बताया। वहीं तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी इस मामले को लेकर केंद्र सरकार और विदेश मंत्री एस जयशंकर पर तीखा हमला बोला। एक्स पर एक पोस्ट में मोइत्रा ने सवाल उठाया कि सरकार ने तालिबान प्रतिनिधि को भारतीय धरती पर प्रोटोकॉल के साथ महिला पत्रकारों को प्रेस वार्ता से बाहर करने की इजाजत कैसे दी। उन्होंने लिखा, हिम्मत कैसे हुई, हमारी सरकार कैसे तालिबान विदेश मंत्री को महिला पत्रकारों को बाहर कर केवल पुरुष प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत दे सकती है। एस जयशंकर ने इसे कैसे स्वीकार किया और हमारे कमजोर पुरुष पत्रकार उस कमरे में क्यों रुके रहे। जयशंकर से बातचीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल कुछ ही पत्रकारों की भागीदारी देखी गई, जबकि एक भी महिला पत्रकार मौजूद नहीं थी। मुत्तकी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत करने के कुछ घंटों बाद नई दिल्ली स्थित अफगान दूतावास में संवाददाता सम्मेलन किया। ऐसा माना जा रहा है कि मीडिया वार्ता में पत्रकारों को आमंत्रित करने का निर्णय विदेश मंत्री के साथ आए तालिबान अधिकारियों की ओर से लिया गया था। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय पक्ष ने अफगान दल को सुझाव दिया कि इस कार्यक्रम में महिला पत्रकारों को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए। फिलहाल भारत में महिला पत्रकारों की नो एंट्री पर सियासी बवाल मचा है। ये महिला अस्मिता का मामला है। इस देश में महिला पत्रकारों को प्रतिबंधित किया गया कि वो तालिबान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना जाए। ऐसा मोदी सरकार की सहमति से हुआ, विदेश मंत्री ने ऐसा किया, क्यों किया गया? और वो साथी पुरुष पत्रकार जो बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करते रहे, वो और भी बड़े कायर है। कितनी कायर है ये सरकार? आप तालिबान का डिक्टेट हिंदुस्तान में कैसे करने दे रहे हैं? आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं और महिला पत्रकारों को इसलिए हटाते हैं क्योंकि तालिबान का मंत्री उनके साथ नहीं बैठना चाहता। हमें ऐसे व्यक्ति को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने देनी चाहिए अपने देश में। असलियत यह है कि महिला अस्मिता के नाम पर बीजेपी का डब्बा गोल है। महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक आरएसएस मानता है और ऐसा ही कुछ काम तालिबान भी करता है, तो उनके लिए बहुत आसान था महिला पत्रकारों को निकाल देना। आज प्रधानमंत्री को वक्तव्य देके माफी मांगनी चाहिए, एक क्षोभ व्यक्त करना चाहिए कि महिला पत्रकारों को निकालकर गलत किया गया। हिम्मत कैसे हुई किसी की कि महिला पत्रकारों को निकाल दिया जाए एक प्रेस वार्ता से क्योंकि तालिबान का मंत्री नहीं बैठना चाहता? ये तालिबान है या ये हिंदुस्तान है? कॉन्फ्रेंस भारत की सरजमी पे हो रही थी, डिसीजन लिया गया। हमारी गवर्नमेंट को अपना फुट पुट डाउन करना चाहिए था, अपना मत रखना चाहिए था कि नहीं, हमारे यहाँ पुरुष और महिलाएं एक बराबर हैं, हमारे यहाँ महिलाएं सशक्त हैं, वो सवाल पूछ सकती हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगी। आपने होने कैसे दिया? और कितने कायर हैं ये पुरुष पत्रकार जो वहां चले गए, आपकी महिला साथियों को निकाला गया, आपको उसका बहिष्कार नहीं करना चाहिए था? हमारा देश है,
आपके प्रोटोकॉल उतने ही चल सकते हैं जिसमें हमारे कल्चर को और हमारे देश की महिलाओं का अपमान नहीं हो। ये तो रूल अलग है, प्रोटोकॉल अलग है। ये तो आप हमारी संस्कृति और पूरे वर्ल्ड की, मैं कहूंगी, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। तालिबान में क्या होता है हम सबको मालूम है। तो क्या आप तालिबानी रूल से चलाएंगे क्या हम उनके नियम को मानेंगे क्या? मुझे तो सबसे पहले प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर का पक्ष जानना है कि भाई आप बताइए कि जब उन्होंने वुमेन जर्नलिस्ट को आने से मना किया, हमारे देश का रुख क्या था, हमारी स्टेटमेंट क्या थी? क्या आपने चुपचाप मान लिया? क्या आपने चुपचाप महिलाओं का अपमान को सह लिया? आज तो इंटरनेशनल बालिका दिवस भी है। तो ये प्रधानमंत्री बताएं, होम मिनिस्टर बताएं कि एक तरफ आप महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, बराबरी का हिस्सा मिले उसकी बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप मान कैसे गए? किस तरह हमारे देश में हमारे ही जर्नलिज्म में इक्वालिटी और जेंडर इक्वालिटी के लिए तालिबान डिसाइड करेगा? तो मुझे सरकार का पक्ष जानना है। उनको बताना चाहिए कि हमारे ही देश में किस तरह से आपने अपनी ही महिलाओं का अपमान सह लिया। भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने झुक जाएंगे, समझ में आता है। चाइना के सामने झुक जाएंगे, डर के मारे उसका नाम नहीं लेते। लेकिन मुत्तकी के सामने भारत सरकार झुक जाएगी कि महिलाओं को इजाजत नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने की। जितनी निंदा की जाए इतना कम है। वहां पे हमारी महिलाएं जर्नलिस्ट मौजूद होनी चाहिए थी। यह फैसला अफगानिस्तान को करना है कि उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है कि नहीं करनी है। लेकिन वहां पे हमारी बहनों को, जो जर्नलिस्ट हैं, उनको जाने की इजाजत नहीं थी। इसके लिए मुत्तकी जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है। इसका मतलब है कि अगर ऐसा मौका आएगा तो वो भारत सरकार जो लगातार महिलाओं की बात करती है वो उनकी बेइज्जती करना शुरू कर देगी। बीजेपी की सरकार जिन तालिबान को आतंकवादी बताती थी, जिनकी सरकार को आपने रिकॉग्नाइज नहीं किया, कल जब भारत बैठकर अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी के साथ बात कर रहे थे तो आप इस हद तक गिर गए कि आपने अपना झंडा तक नहीं लगाया। जिस तिरंगा के लिए आप जान देने के लिए बात करते हैं, उस तिरंगे को आपने हटा दिया सिर्फ इसलिए कि आप मुत्तकी के दबाव में बात कर रहे थे। हमारा फॉरेन मिनिस्टर उस आदमी को, उस फॉरेन मिनिस्टर को अफगानिस्तान के, जिसे आतंकवादी बताया जाता था, उसे एक्सीलेंसी कह के खिताब कर रहा था। इससे भारत सरकार, बीजेपी की सरकार का पता चलता है कि कब ये अपना रंग बदल ले। आज उस मुत्तकी को इज्जत दी जा रही है, देवबंद जा रहे हैं। मैं बड़े अदब से भारत सरकार और खास तौर से योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं कि देवबंद पे मुत्तकी ने जो बयान दिया है, अब आप अपनी राय बदलेंगे? अब तो मुत्तकी के साथ आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो देवबंद के बारे में आपकी वही राय है? अगर वही राय है तो मुत्तकी को बताइए आपकी क्या राय है कि वहां पे आतंकी पलते। आप क्यों मुत्तकी को इजाजत दे रहे हैं देवबंद जाने की? और अगर आपकी राय बदल गई है तो आप बताइए कि मुत्तकी की बात से आप इत्तफाक करते हैं।